बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते और आबाद रहें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है पोटैटो स्नैक रेसिपीज़। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी से मैं कोशिश करूँगी कि इसमें बेहतर से बेहतर मालूमात आपको फ़राहम कर सकूँ ताकि आपको रेसिपीज़ बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है मैदा 300 ग्राम। मैदे को छान कर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इसमें ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें इसमें 3 से 4 चम्मच शामिल करें। घी डालने के बाद अब इसमें नमक आधा चम्मच डालें और साथ में ज़ीरा आधा चम्मच। इसको हाथ पर रख कर थोड़ा सा मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब इसको मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह यकजान करें। देखें अब मैदा जो है वो एक मुट्ठी की तरह बनना शुरू हो गया है। अब इसमें आज़ा रिक्वायर पानी डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। नरम गर्म पानी के साथ इसको अच्छी तरह गूंद लें। मैदे को तकरीबन 5-7 मिनट अच्छी तरह गूंदने के बाद इसको कदरे नॉर्मल हालत में यानी ज़रा ढीला ना हो रखें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उतनी देर में आप आलू 3 से 4 अदद इसको उबाल कर मैश कर लें। सारे आलूओं को अच्छी तरह कुचलने के बाद अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें और साथ में हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद शामिल करें और 1 चम्मच सुरख मिर्च लाल इस कुटी हुई इसमें शामिल करें। इसके बाद इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। हल्दी आधा चम्मच पिसी हुई शामिल करें। ज़ीरा 1 चम्मच पिसा हुआ शामिल करें और फिर इसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मेज़े को खूब अच्छी तरह यकजा करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब मैदा जो हमने पहले गूंद कर रखा हुआ था इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। मैदे के 2 एक साइज़ के पेड़े बना लें। दोनों पेड़े जो हैं वो एक साइज़ के होने चाहिए। पेड़े को खूब अच्छी तरह गोल करने के बाद अब एक पेड़ा लें और इसको बेलना शुरू कर दें। इसको बेलने के साथ खूब अच्छी तरह बेल लें। अगर मैदा जो है वो साथ चिपके तो आप इसमें खुश्क आटे का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसको इतना बेलें कि ये एक चपाती की शक्ल में अच्छी तरह जो है वो बेल जाए। चपाती को इतना बड़ा करें कि ये इस साइज़ की मोटी रोटी की तरह जो है वो बेल जाए। इतनी साइज़ की रोटी जो है वह बनाकर अब इसमें ब्रश के साथ सारी चपाती के ऊपर पानी जो है अच्छी तरह लगाएं। पानी लगाने के बाद अब इसको अमेज़ा जो हमने आलू का पहले तैयार करके रखा हुआ है इसको रोटी के ऊपर फैला दें। सारे चपाती पर अमेज़े को खूब अच्छी तरह फैलाएं। अगर आलू जो हैं वो हाथ के साथ चिपके तो आप साथ में पानी लगाते जाएं। इससे फैलाने में आलू फैलाने में आसानी रहेगी। सारे आलू को अच्छी तरह फैलाने के बाद अब इसमें दोबारा ब्रश के साथ पानी लगाएं और दूसरी चपाती जो इसी साइज़ की बेली हुई है इसको ऊपर फैला दें और इसको हाथ के साथ दबाकर हमवार कर लें। चारों साइड से इसको हाथ के साथ पहले दबाएं और फिर बेलने के साथ 1 से 2 दफ़ा इसको हमवार कर लें। देखें इसी तरह हमवार करने के बाद अब इसको इस साइज़ के स्टार के साथ आप इसको दबा लें। ख्याल रहे कि इसकी बारीक सतह जो है वो इसके ऊपर रखें और जो इसकी फोल्ड सतह है वो ऊपर रखें और बारीक सतह जो है वो नीचे रखें और हाथ के साथ इसको खूब अच्छी तरह दबाएं। इससे ये इजीली जो है वो स्नैक जो है वो बनते जाएंगे। इसको अपनी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह इसी तरह रखते जाएं और हाथ के साथ दबाते जाएं। सारी चपाती पर इसी तरह दबाने के बाद अब इसको एक साइड से पकड़ें और इसको अलग करते जाएं। आसानी के साथ जो टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे और स्टार जो हैं स्नैक वो नीचे रह जाएंगे। देखें कितने प्यारे स्नैक तैयार हुए हैं। अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए ऑयल जो है वो गरम करें। ऑयल ज़्यादा गरम ना करें बल्कि थोड़ा सा गरम करने के बाद इसके अंदर स्नैक डालते जाएं
और फिर इसको हल्की आंच पर फ्राई करते जाएं। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहे हैं, इससे ये डीपली अंदर तक फ्राई होंगे। इनको दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद देखें जो अब अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। कितने मज़ेदार और टेस्टी स्नैक जो हैं वो तैयार हुए हैं। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते जाएं सारे स्नैक्स को। अब इसको बारीक छाननी पर रखते जाएं ताकि ये इनका घी जो है वो नीचे अच्छी तरह आसानी के साथ। अब हमारे मज़ेदार और टेस्टी स्नैक्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। लेकिन अभी आप कहाँ चले, अभी मैं बताती हूँ कि ये जो बचे हुए टुकड़े हैं इनका क्या करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में छुरी के साथ काट लें और इनको फ्राई करें। ये भी जायके और टेस्ट में बिल्कुल स्नैक्स की तरह ही होंगे। इनको आप बच्चों को दें और बड़े जो भी चाहे इनको मज़े के साथ फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी स्नैक्स जो हैं तैयार हुए हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें स्नैक जो हैं वो कितने क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं और अंदर तक ये फ्राई हुए हैं। कितने टेस्टी और मज़ेदार हैं। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।